एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियां रहती थी। वहाँ की तमाम मछलियां उन तीनों के प्रति ही श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम था व्यावहारिक बुद्धि, और दूसरी का नाम था मध्यम बुद्धि, और तीसरी का नाम था अति बुद्धि। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वो सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि न तो परंपरा पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी, और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहु यातायात को देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले सोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढकी हुई जंगली सरोवर में चला जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, यह प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में वहाँ जाया करते थे, और अभी तो मौसम वैसा आया ही नहीं है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या न हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीके से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने से सामर्थ्य है ही। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति भी है, हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों से घिरे हुए हों तो अपना घर नहीं छोड़कर प्रदेश नहीं जाना चाहिए, या चले जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगी ही नहीं, आएंगे तो हम तैर कर नीचे बैठ जाएंगे, उनके जाल में आएंगे ही नहीं। एक दो फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़ कर निकल जाएंगे। भाई, शास्त्र और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी, तीसरी मछली ने कहा। फिर व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, जो फर्स्ट मछली थी, उसने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्रों ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला, और उन दोनों को एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे, व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दिया, काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय यह है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े बड़े ज्ञानी या मोटी मोटी किताबें न पढ़ी हों, लेकिन हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।